हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ऋषभ कुमार, आपका अपना भाई, जो फिर से आया हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 3 वीडियो। इसमें हम पहले क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम ऑर्डर पेयर निकालना सीखेंगे। उसके बाद आर्गुमेंट निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम पोलर फॉर्म निकालना सीखेंगे। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एंड करेंगे और देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का टोटल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं। हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। और चलिए हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 3 वीडियो में क्यूब रूट निकालना सीखते हैं। और क्यूब रूट होता क्या है? जैसे हम रियल नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर का भी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट होते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखा चुका हूँ, मॉडुलस निकालना सिखा चुका हूँ, आई की पावर जितना भी वेरिएबल हो उस सब का वैल्यू निकालना सिखा चुका हूँ। अब हम सीखेंगे क्यूब रूट निकालना। चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट होता क्या है। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। जेड बराबर क्या दिया हुआ रहता है? ए प्लस आई बी, मतलब आयोटा बी। जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी। तो अगर कोई पूछे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट कितने होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 क्यूब रूट होते हैं। कौन क्यूब क्या होते हैं? तो देखिए, एक होते हैं देखिए क्यूब रूट क्या होते हैं? 1 होते हैं, ओमेगा होते हैं और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट कितना होते हैं तो याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट 3 होते हैं। एक होते हैं 1 होते हैं, ओमेगा होते हैं और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। तो जिसमें से पूछेगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्यूब रूट में से रियल कौन होते हैं, रियल पार्ट कौन होते हैं? तो रियल होते हैं 1 जो होते हैं रियल होते हैं, और ये दोनों जो होते हैं ये दोनों वो होते हैं इमेजिनरी, जिसको हम काल्पनिक बोलते हैं, रियल जो वास्तविक पार्ट होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 क्यूब रूट होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। सिर्फ 1 एक ऐसा वैल्यू है जो रियल होता है और ये दोनों इमेजिनरी होते हैं, जिनको हम काल्पनिक कहते हैं। अब चलिए हम चलते हैं ये क्यूब रूट में होता क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, इनका कुछ फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 होते हैं। फिर अगर कोई पूछे 1 प्लस ओमेगा बराबर हो जाते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा, और फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1 होते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, 1 तो रियल पार्ट हो गए। आप पूछे ओमेगा का वैल्यू क्या होते हैं, तो ओमेगा का वैल्यू होते हैं -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होते हैं -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो आप ये 2 वैल्यू भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद ओमेगा का वैल्यू इतना हो गया, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू इतना हो गया, ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। जैसे आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1 होता था, तो उसी प्रकार ओमेगा क्यूब का वैल्यू भी कितना होता है? 1 होता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो फिर से देखिए, फ्लैशबैक आते हैं फिर से। क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट क्या होते हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं z बराबर a प्लस आई बी से। तो इसका क्यूब रूट होते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और 1 जो होते हैं क्यूब रूट में रियल होते हैं, और ओमेगा स्क्वायर जो होते हैं इमेजिनरी होते हैं। अब याद रखिएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होते हैं। 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1। अब भैया बोलिएगा इसको याद कैसे करें? तो आप याद रखिएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होते हैं। अगर 1 प्लस ओमेगा पूछेगा तो प्लस में ओमेगा स्क्वायर है, उन्हें जाकर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पूछेगा तो प्लस ओमेगा है, उन्हें जाकर माइनस ओमेगा स्क्वायर। मतलब लेफ्ट से अगर राइट में जाएगा तो वो माइनस में हो जाएंगे। तो उसी तरह ओमेगा का वैल्यू पूछे तो ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होते हैं। अब देखते हैं क्यूब रूट से कैसा कैसा प्रश्न पूछते हैं, और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हमें विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। ये जो कॉन्सेप्ट बताए वो आप याद कर लीजिएगा, और इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। अगर आपको पूछे ओमेगा की पावर 6 का वैल्यू पूछे, तब आप क्या कीजिएगा? तो जैसे में हम आई की पावर अगर 6
आयोटा के पावर अगर 6 रहता था उसका वैल्यू निकालते थे तो इसमें क्या करते थे, 4 से डिवाइड करते थे, क्योंकि आई के पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। तो उसी तरह आप देखिए ओमेगा में किसका वैल्यू 1 होता है, तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। तो आप इसमें बेस 3 लीजिएगा। अब इसको देखिए ओमेगा के पावर 6 में 3 से डिवाइड कीजिएगा, तो 3 से डिवाइड कीजिएगा तो पूरा से पूरा कट जाएंगे, रिमाइंडर क्या बचेंगे, कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे डायरेक्ट, इसका आंसर हो जाएंगे डायरेक्ट ओमेगा के पावर 6 का 1 हो जाएंगे, क्योंकि ओमेगा के पावर 3, ओमेगा के पावर 6 था, उसमें 6 में 3 से डिवाइड किए तो 3 2 जा 6, जो पूरा से पूरा कट गए, और जो कट गए रिमाइंडर 0 बचे, तो रिमाइंडर 0 बचे तो याद रखिएगा उसका आंसर हो जाता है 1। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, ओमेगा के पावर 17, इसका वैल्यू पूछे तब क्या कीजिएगा। तो आप देखिए 17 है, ओमेगा है, तो 17 में कितना से डिवाइड 3 से, तो 3 5 जा 15, कितना बच गया रिमाइंडर 2, तो ओमेगा स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। फिर देखिए थर्ड एग्जांपल नंबर 3, ओमेगा के पावर 26, ओमेगा के पावर 26 का वैल्यू पूछे तो आप क्या कीजिएगा, इसमें 26 में 3 से डिवाइड, 8 3 जा 24, तो बच जाएंगे ओमेगा स्क्वायर, यही आपका आंसर है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और फिर हम चलते हैं अब कुछ और एग्जांपल लेकर, आपको ओमेगा के किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उससे हम आपको रूबरू कराते हैं। चलिए फिर से देखते हैं, चलिए चलते हैं अगला एग्जांपल लेकर। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के पावर 6 का वैल्यू पूछेगा, तब आप क्या कीजिएगा। पूछेगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पूछेगा, तो आप क्या कीजिएगा। तो आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो आपको कॉन्सेप्ट जो बताया वो याद रखना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट था, तो हम आपको बताए 1 प्लस ओमेगा बराबर बताए होंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होते हैं। तो 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा तो प्लस ओमेगा स्क्वायर, उधर जाकर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इतना के जगह हम ये लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 1 प्लस ओमेगा की जगह लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर के पावर 6, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर के पावर 6 है, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर के पावर 6 है। तो माइनस 2 के अगर 6 बार गुना करते हैं तो क्या हो जाएंगे 64, और ओमेगा के पावर ओमेगा स्क्वायर 6 2 जा 12। अब देखिए 64 इंटू ओमेगा के पावर 12, तो ओमेगा के पावर 12 का ऐसा वैल्यू निकालना अभी सिखाए हैं, जिसमें ओमेगा के पावर कुछ भी रहा तो उसमें कितना से डिवाइड, 3 से डिवाइड, तो 3 4 जा 12, पूरा से पूरा कट गया, इसका वैल्यू 1, तो 64 गुने 1 इज इक्वल टू 64 आंसर, आपका ये आंसर होगा। फिर से समझते हैं एक बार, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के पावर 6 था, इसका वैल्यू अगर पूछे तो याद रखिएगा 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी जगह हम माइनस ओमेगा स्क्वायर रखें, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस उसका पावर 6, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर तो माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, माइनस 2 को अगर 6 बार गुना करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 64 आएंगे, और ये होगा जाएंगे 6 4 जा 6 2 जा 12, ओमेगा के पावर 12, और 64 गुने ओमेगा के पावर 12 का वैल्यू क्या होते हैं, ये 3 से टोटल डिविजिबल हो जाते हैं, तो यहाँ 1 बचेंगे, तो 64 इंटू 1 इज इक्वल टू 64 आंसर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, तो 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू होते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो माइनस ओमेगा के पावर क्यूब। तो ये देखिए क्या हो जाएंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के पावर 3 2 जा 6 माइनस प्लस और ओमेगा के पावर क्यूब, तो ये कितना हो जाएंगे, ओमेगा के पावर 6, तो 6 में अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, पूरा से पूरा कट गया, इसका मतलब माइनस 1 आंसर, और प्लस ओमेगा के पावर क्यूब, इसका वैल्यू 1 होगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे बराबर 0, यही आपका आंसर है। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और क्यूब रूट भी निकालना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम ऑर्डर पेयर निकालना सीखेंगे।
में आप देखिएगा ऑर्डर पेयर होता क्या है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, तो जेड इज इक्वल टू क्या होंगे, ए प्लस आयोटा बी, या इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी आयोटा। इसमें आप क्या जानते हैं, ए जो होते हैं रियल पार्ट होते हैं और बी जो होते हैं इमेजिनरी पार्ट होते हैं। तो इसका ऑर्डर पेयर क्या हो जाएंगे, ऑर्डर पेयर ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर को हम हिंदी में कहते हैं क्रमित युग्म। क्या कहते हैं, क्रमित युग्म। तो देखिए इसका क्रमित युग्म क्या हो जाएंगे, तो रियल पार्ट ए हो जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट बी हो जाएंगे। तो ये इसका क्रमित युग्म हो गया। अब देखते हैं क्रमित युग्म देखने से पहले आपको एक चीज और समझना होगा, क्वाड्रेंट समझना होगा। जो क्वाड्रेंट होता क्या है, देखिए ये क्वाड्रेंट है और ये है, अगर आप मैथ में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट तो आप इसको कहते होंगे एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, पर यहाँ पे इसको बोलेंगे हम एक्स रियल लाइन और इसको बोलेंगे इमेजिनरी लाइन, मतलब वास्तविक रेखा और काल्पनिक रेखा। देखिए यहाँ पे तो ये होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होंगे थर्ड क्वाड्रेंट, ये होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में होते हैं निगेटिव और पॉजिटिव, थर्ड में होते हैं निगेटिव निगेटिव और फोर्थ में होते हैं पॉजिटिव निगेटिव। तो हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर पेयर होंगे क्या। एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्वेश्चन को समझते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले 7 - 24 आयोटा का ऑर्डर पेयर क्या होंगे, तो पहले हम इसका ऑर्डर पेयर लिखना सीखेंगे। तो ऑर्डर पेयर लिखिए पहले, ऑर्डर पेयर, इसका ऑर्डर पेयर क्या होंगे। तो देखिए ए जो रहता था क्या रहता था, रियल पार्ट, और बी जो रहता था इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें ए क्या है, ए 7 है और इमेजिनरी पार्ट कितना है 24 आयोटा। तो ये हो जाएंगे -24 आयोटा 24। तो ये इसका ऑर्डर पेयर हो गया। और इस किस क्वाड्रेंट में है, ये किस क्वाड्रेंट में है। तो क्वाड्रेंट जानने के लिए देखिए ये प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में आते हैं, तो प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। तो इसका क्वाड्रेंट हो जाएंगे फोर्थ। इसी तरह आपको एग्जांपल नंबर 2 देखिए क्या है, -2 और -4 आयोटा का ऑर्डर पेयर क्या होंगे। देखिए इसका ऑर्डर पेयर क्या होंगे, -2 और -4। तो -2 और -4 इसका हो गया क्रमित युग्म। और इसका क्वाड्रेंट क्या होंगे, इसका क्वाड्रेंट होंगे माइनस माइनस, माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये होंगे थर्ड क्वाड्रेंट।